मैं हूं ज़मान बाजवा और आपसे मुखातब हूं इस वक्त ट्रेल 5 से। आज हमने जो मौजू पे गुफ्तगू के लिए जिन दो मेहमानों को मदऊ किया है, उनमें है आरिफ कुरैशी साहब जो कि नामवर सहाफ़ी हैं, और इसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया गुलाम शबीर साहब ने जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आज हम दो मौजू पे गुफ्तगू करेंगे जो इस वक्त कैपिटल के सबसे हॉट मौजू हैं। उसमें एक तो अभी जो पेट्रोलियम क्राइसिस आया हुआ है, और इसके साथ साथ जो हमारा एक कौमी मसला कह लें या कौमी अलमिया कह लें कि हमारे जो जितने भी सब कॉन्टिनेंट के मुल्क हैं ख़ास और ख़ुसूसन पाकिस्तान, इनमें कमेटियों का बहुत रवाज है। तो हम जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कमेटी बढ़ रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो आरिफ कुरैशी साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? एक आप मुल्क में देख रहे हैं कि पेट्रोलियम का क्राइसिस चल रहा है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। हमें हमें इन क्राइसिस को देखने के लिए थोड़ा सा माजी में जाना पड़ेगा। 2018 अगस्त में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई, तो इमरान खान साहब ने इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े ख्वाब इस कौम को दिखाए। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए और अब हुकूमत बनाने के बाद उन वादों की तकमील का वक्त था। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ेगा कि इस इमारत की पहली ईंट ही सही ना रखी गई। खान साहब ने कहा था कि एक मुख्तसर सी काबीना होगी और 18 से 20 वज़रा और मशीर होंगे, लेकिन इस वक्त 52 से ज़्यादा मशीर और वज़रा इस हुकूमत का हिस्सा हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें वो लोग मौजूद हैं कि जो कभी माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जदोजहद में उनका कोई हिस्सा नहीं रहा। इसमें 18 के करीब वो लोग हैं कि जो नॉन इलेक्टेबल लोग हैं और कोलिशन पार्टनर के लोग हैं। तो एक तरह से ये एक कमज़ोर हुकूमत थी, लेकिन क्योंकि इन तहरीक इंसाफ के पास मेजॉरिटी थी, वो मुंतखब हुए थे, तो पाकिस्तान की आवाम ने उसको कबूल किया। तो सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इसकी बुनियाद ही सबसे बड़े यू टर्न से ली गई कि जो खान साहब ने वादा किया था कि मुख्तसर काबीना होगी, वो काबीना जो है ना इतनी बड़ी बना दी थी। उसके बाद हर गुज़रते दिन के साथ यही इस हुकूमत को क्राइसिस का सामना करना पड़ा। हर दिन गुजरता गया, कोई नया से नया क्राइसिस आता गया। हत्ता कि हाँ साहब ये कहने पे मजबूर हो गए कि मैं रात को जब सोता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तो ये सोच कर उठता हूँ कि आज मेरे वज़ीर ने, किसी मशीर ने कौन सा ऐसा बयान दिया होगा कि जिसकी वजह से हमें अगले दिन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आरिफ साहब, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपको क्या लगता है, क्या ये कमज़ोर काबीना की वजह से है, या कुछ ऐसे लोग इस गवर्नमेंट के इस वक्त या तो एडवाइज़र हैं या वो इस वक्त वज़ीर हैं जिनके अपने बिज़नेस हैं, या वो माजी में बिज़नेस करते रह गए, तो इनके जो एक कारोबारी तल्लुकात थे या उनका जो बैकग्राउंड था वो हर्डल आ रहा है इस सारे क्राइसिस के अंदर? मेरा ख्याल है हम आज का जो क्राइसिस है उसके ऊपर सीधा एक बात करते हैं कि आज पेट्रोलियम की क्राइसिस है पाकिस्तान में। हाँ, सबको ये क्रेडिट जाता है। बेशक आलमी मार्केट में कीमतें कम हुई और हर हुकूमत की ये ज़िम्मेदारी होती है कि तेल की कीमतें मुल्क में भी कम करें, लेकिन माजी में इसकी कोई इतनी बड़ी मिसालें नहीं मिलती रही हैं। हाँ, सबको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम हुई तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक कीमतों में कमी का ऐलान किया। लेकिन बदकिस्मती से इन कीमतों की कमी का, पेट्रोल का, डीज़ल का और दीगर आयल्स का आवाम को कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं वो आज भी उसी तरह उन्हीं कीमतों पे फ़रोख्त हो रही हैं। बसेस के, ट्रांसपोर्ट के और लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए भी उसी तरह बरकरार हैं। तो इसमें बुनियादी चीज़ अब ये जो सवाल उठाया जा रहा है, जो कि कल काबीना में भी बड़ी इसके ऊपर बहस हुई कि ये एक तरह से जो वज़ीर पेट्रोलियम हैं, जो उमर अयूब साहब हैं, और जो पेट्रोलियम के मशीर हैं नदीम बाबर साहब हैं, ये इनकी नाअहली है और काबीना के लोग उन पर बरस पड़े। और जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सख्त गर्म माहौल में ये बातचीत हुई कि आप लोगों ने इसको मिस हैंडल किया है। तो बज़ाहिर तो ये एक मिस हैंडलिंग का मामला नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे, अभी मेरे ख्याल में एक कमेटी भी बना दी गई है जो सारे इस क्राइसिस को देख रही है, मगर इससे पहले भी कुछ कमेटियां बनी थी जो कि शुगर क्राइसिस के ऊपर थी, और इसके साथ साथ जो आटे का एक बहरान जो मज़ीद दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, तो इस पर भी एक कमेटी बन गई है। तो आप इन कमेटियों के कैसे आप देखते हैं? शबीर साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। जो हमारी हुकूमत है, ये अपनी जो नाअहली है उसको कमेटियों के पीछे जो है ना छुपाना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि कमेटी बनी इसके ऊपर, हमारा जो शुगर क्राइसिस था, शुगर क्राइसिस की
की इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक के दरमियान यूटिलिटी स्टोर्स ने कितना बड़ा जो है ना वो टेंडर पास किए, जैसे कि आपने मीडिया में भी देखा। तो इन दो इवेंट्स के दरमियान इससे पहले अवाम की जेब से तकरीबन 300 अरब रुपया निकलवा लिया गया। फिर इसके बाद जो है वो जब कमेटी बनी और उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, इन्वेस्टिगेशन और फॉरेंसिक के दरमियान जो है वो मज़ीद जो है ना जो सब्सिडी अवाम को दी गई थी वो डाल दी गई शुगर मिलों की जेबों में। और उसके बाद जब फॉरेंसिक आ चुका रिपोर्ट, तो जो सबसे बड़े एक्यूज़ थे जहांगीर तरीन साहब, उनको चुप करके पाकिस्तान से बाहर निकाल दिया गया। तो बुनियादी तौर पे जो है ये नाअहली है और एक तरह की आप करप्शन कह सकते हैं। आप बिल्कुल सही बात है, मगर बहरहाल एक क्रेडिट तो इमरान खान की हुकूमत को जाता है कि उन्होंने जो भी सारा ये शुगर का क्राइसिस था इसके ऊपर उन्होंने एक्शन लिया। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ कि कोई गवर्नमेंट जो है ना अपनी सिटिंग गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं या उनके साथ ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके ख़िलाफ़ भी कुछ मुकदमात नैब में भेज दिए हैं। तो आरिफ साहब, आप कैसे देखते हैं कि क्या इन सारी कमेटियों का कोई हल भी निकलेगा, या अवाम जो है ना वो बस यही देखती रहेगी कि आज एक्शन ले लिया गया, आज नोटिस ले लिया गया? क्या ये जो प्राइसेस कम हुई हैं या जो ये कमेटियां हैं, इनका कोई फाइनल डिसीजन भी लेगा और जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं वो उनको सज़ा भी दी जाएगी? आप क्या देखते हैं? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख रही है बदकिस्मती से, यानी माजी की हुकूमतों में भी हम देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई क्राइसिस आया और जब किसी की करप्शन के ऊपर आवाज़ उठाई गई तो जो सियासतदान हैं वो बेशक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हों, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हों, ये एक कमेटी का खेल शुरू हो जाता है। जबकि अवाम चाहते हैं कि कोई अमली इक़दामात नज़र आएँ। ये क्रेडिट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को चाहता है कि उन्होंने शुगर के ऊपर और आटे के ऊपर जो है ना एक कमेटी बनाई और उसकी FIA से एक इंक्वायरी करवाई और उसके नतीजे के अंदर कुछ लोगों के ख़िलाफ़ मुकदमात भी कायम होने जा रहे हैं। लेकिन बुनियादी मसला उसी जगह पे कायम है कि क्या इस सारी तहकीकात का आवाम को कुछ फ़ायदा हुआ, यानी वो चीनी जिसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं, जिसके ऊपर मुकदमात कायम किए जा रहे हैं और वो मुकदमात कायम हो चुके हैं बाज़ लोगों के ऊपर, क्या आवाम को चीनी वही 90 रुपये की आज भी मैसर है? आज भी चीनी की कीमत 85 रुपये से लेकर 90 रुपये में आम मार्केट में मिल रही है। तो आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये बात बड़ी दूर की है। और जिस तरह के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अगले 5 से 10 साल तक जो है ना इन मुकदमात का फ़ैसला होगा। पहले ये छोटी अदालतों में जाएंगे, नैब में जाएंगे, फ़ौजदारी मुकदमात कायम होंगे। और आपको पता है फ़ौजदारी मुकदमात तो कई बरसों नहीं, कई अशरों तक चलते हैं। तो बुनियादी सवाल ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम तब मुतमईन होंगे कि ये जो शुगर है और ये जो आटा है और ये जो दीगर मसनूआत हैं जिसमें अब पेट्रोलियम भी शामिल हो गया है, वो अवाम को सस्ते दामों मिले और उसके जो हैं मुज़म्मरात भी नज़र आए हमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो केसेस जितनी भी हैं इनको हाई कोर्ट के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाया जाता है ताकि इनको सालों चलाया जाए। और बिल्कुल आज ही एक नई चीज़ शुरू हो गई है कि जो शुगर एसोसिएशन है, उन्होंने ये जो अभी एक कमेटी बनी थी, उसके कुछ नताइज निकले थे, उनको चैलेंज किया है, तो अब वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चले गए हैं। मगर बहरहाल जो भी है, सारे जो इस शुगर क्राइसिस के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं, हम पुर उम्मीद हैं कि इनका कोई हल होगा। और मैं बहुत सारे पर्सनली कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि फार्मर हैं, उनसे इन शुगर मिल्स ने ज़्यादा कीमत पे जो परमिट्स दिए, सिग्नेचर ज़्यादा कीमत पे कराए, मगर जो उनके अकाउंट्स के अंदर जो पैसे आए तो वो कम आए। तो बहरहाल एक तहकीक हो रही है और हमें पुर उम्मीद रहना चाहिए। और खान साहब से हमें ये उम्मीद है कि जिस तरह वो इन्होंने इंक्वायरी की तो अब इसके मंतकी नताइज तक भी पहुँचाएँगे। आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली एपिसोड में।